कि पद पंछी सब पिजड़ा हो गया और नीतीश बाबू के राज्य में विधायक हिजड़ा हो गया। और जब एक विधायक दूसरे विधायक को हिजड़ा बोल रहा है तो सोचिए बिहार के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। लेकिन डॉक्टर अच्छे हैं। हमारी लड़ाई जो झगड़ा झंझट जो भी हुई है वो कुछ जूनियर डॉक्टर थे और अब तो कुछ लोग बोल रहे हैं मुझसे कि कुछ बाहर के गुंडे थे। कुछ डॉक्टर टेररिस्ट हो सकते हैं, जैसे एक राजस्थान के डॉक्टर जो है पकड़े गए हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की है, 130 से ज़्यादा किडनी जो है बेच दिया है उन्होंने, तो वो हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कॉटन घोटाला करने वाले लोग जो है आज अस्पताल की व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। कॉटन मतलब समझ रहे हैं, अस्पताल में आता है कपड़ा घाव साफ करने के लिए, तो उसमें कमीशन खाने वाले लोग जो है अस्पताल की आज व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। अब मेडिसिन का कमीशन होगा, स्ट्रेचर का कमीशन होगा, ब्लड का कमीशन होगा। जो खून की दलाली करेंगे वो लोग अगर अस्पताल की व्यवस्थाएं देखेंगे तो ये सब चीज़ें होगा। अगर 3 घंटा मैं बंधक था तो 3 घंटा की बातें मैं आपको कैसे बता सकता? सारी चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहेगी, या लिख के तो मैं रखा नहीं हूँ। मुझे मारने के लिए आए थे और बोल रहे थे इसको मार देना है, इसका वीडियो बनाना है, इसका वीडियो वायरल करना। उन लोगों के मोबाइल में मेरा वीडियो भी बना है, उन लोगों के मोबाइल में मेरा वीडियो है। पता नहीं क्यों उन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं डाला है, पता नहीं क्यों। बाकी PMCH में CCTV लगा हुआ है, जांच किया जाए। क्या पता उस दवा को जो है बाहर बेच दिया जाता होगा और अंदर जो है फर्जी इलाज लोगों का दिखा दिया जाता होगा। ऐसे तो बहुत सारे जगहों पे हुआ ना, आयुष्मान का धांधली, बहुत सारे अखबारों में छपा कि किस प्रकार से लोगों का जो है गलत तरीके से जो है पेट पे पत्थर रख के स्टोन दिखा के जो है ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। आयुष्मान का मामला तो आप एक बार और झारखंड में सदर अस्पताल कोडरमा का जो किया था। हेलो नमस्कार जोहार, मैं हूँ नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं फ़िलहाल पटना में हूँ और पटना में कुछ दिनों से एक मामला बहुत ही तुल्य पकड़ा हुआ है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, ये मामला है PMCH और मनीष जी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपको बता दूं कि 3-4 दिन पहले की बात है, इनके पास एक कॉल आता है और इनको मदद करने के लिए PMCH बुलाया जाता है एक 15 वर्षीय लड़की की, और वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनके साथ मारपीट किया जाता है और ये मामला कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल जाता है। और हमारे देश में अस्पताल को कहीं ना कहीं मंदिर जैसा माना जाता है और वहाँ पे जो सेवा देने वाले लोग होते हैं उन्हें हम लोग कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप, देवता का रूप देते हैं और मानते भी हैं। लेकिन वहाँ के लोग अब देवता का रूप नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोग अब राक्षस बन गए हैं या फिर दानव बन गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोग अब बिहेव कर रहे हैं, जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो बिहार के लाल हैं, कहीं ना कहीं गरीबों के साथ और मज़दूरों को इन्होंने इतना मदद किया जिसकी वजह से लोग इनको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो सोचिए कि आम जनों के साथ वे लोग कितना क्रूरता के साथ पेश आते होंगे। चलिए फ़िलहाल हमारे साथ मनीष भैया हैं, इनसे बातें करते हैं और जुड़ते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। भैया सबसे पहले जोहार आपको। जोहार। झारखंड से आप आए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सच में अस्पताल जो होता है वो मंदिर होता है और उसमें बैठे हुए लोग जो है भगवान होते हैं, और सभी डॉक्टर जो है ख़राब नहीं हैं और सारे राज्यों का स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब नहीं है। अब महाराष्ट्र का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए, केरला कर्नाटका का देख लीजिए, आंध्रा का देख लीजिए, या बिहार के अलावा किसी भी राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, बिहार से बढ़िया है वर्तमान समय में। और झारखंड में भी भैया कहीं ना कहीं ऐसा ही स्थिति। बिहार झारखंड का स्थिति कमोबेश जो है एक ही जैसा है। बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल की स्थिति कमोबेश एक ही जैसा है। लेकिन डॉक्टर अच्छे हैं। हमारी लड़ाई जो झगड़ा झंझट जो भी हुई है वो कुछ जूनियर डॉक्टर थे और अब तो कुछ लोग बोल रहे हैं मुझसे कि कुछ बाहर के गुंडे थे। कुछ जूनियर डॉक्टर थे और कुछ बाहर के गुंडे थे, जैसा कि मुझे कल कुछ लोग आके बताए मुझे। चूँकि वो और PMCH की स्थिति क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। विनय बिहारी BJP के एक नेता हैं, BJP से 3 बार जो है वो मतलब कि विधायक रहे हैं, एक बार शायद से निर्दलीय भी जीते हैं। विनय बिहारी का मैं एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वो विनय बिहारी की बातें कर रहा हूँ जो विनय बिहारी ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है। वो आज जब टूटा तब बनवाया, लेकिन रिपेयर वर्क होता है। हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता। और जो मैं शेर कहा कि पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज्य विधायक हिजड़ा हो गया। ये कौन बोल रहा है? ये विनय बिहारी बोल रहे हैं कि पद पंछी सब पिजड़ा हो गया। ये मेरी बात नहीं है,
ये भाजपा के 3 बार के विधायक, लौरिया से विधायक विनय बिहारी उर्फ विनय सिंह, विनय बिहारी उर्फ विनय सिंह, हाँ विनय सिंह। जाति बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। तो विनय बिहारी जो हैं राजपूत समाज से आते हैं और उन्होंने क्या बोला कि पद पंछी सब पिजड़ा हो गया और नीतीश बाबू के राज्य में विधायक हिजड़ा हो गया। ये विनय बिहारी बोल रहे हैं। अब सोचिए बिहार की लॉ एंड ऑर्डर और स्थिति क्या है। अगर कोई कांग्रेस का विधायक कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा बात बोला होता तो आज पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ होता और प्राइम टाइम पे जो है ये डिबेट होता और अखबार के फ्रंट पेज पे जो है यह खबर छपी हुई होती। 6 दिन पहले 7 दिन पहले इन्होंने किसी चैनल पे बोला, मेरे चैनल पे नहीं बोला है, किसी चैनल पे। अब सोचिए जब विधायक के बारे में एक 3 बार का जीता हुआ विधायक ऐसा बोल रहा है विधायक के बारे में, तो सोचिए कि बिहार की स्थिति क्या होगी। और जब एक विधायक दूसरे विधायक को हिजड़ा बोल रहा है तो सोचिए बिहार के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। ये विनय बिहारी भाजपा के विधायक हैं, ये इन्होंने ऐसा बात बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो विधायक लोग हिजड़ा है विनय बिहारी के अनुसार, एक विधायक के अनुसार विधायक लोग या तो हिजड़ा है और नहीं तो विधायक लोग जो है विनय बिहारी से ये सवाल पूछे कि आपने हम लोगों को हिजड़ा क्यों बोला, ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं बिहार में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आपने बताया कि वे लोग कोई डॉक्टर नहीं थे बल्कि गुंडे थे, तो वो क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं? डॉक्टर तो थे ही नहीं, पहला चीज़ वो तो अखबार में भी क्लियर है ना भाई, हर जगह क्लियर है जूनियर डॉक्टर। और अब कुछ लोग बोल रहा है कि जूनियर डॉक्टर की संख्या उसमें जो है 2, 4, 10, 15 की थी और बाकी सब बाहर के लोग थे। अब मतलब कि कुछ लोग बोल रहा है कि नॉन मेडिको स्टाफ थे। तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, दलाल हो सकते हैं। अब मैं जिस बीमारी का इलाज कराने बच्ची के लिए गया था उस बीमारी का दवा बहुत कॉस्टली आता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है उस बीमारी का दवा। क्या पता उस दवा को जो है बाहर बेच दिया जाता होगा और अंदर जो है फर्जी इलाज लोगों का दिखा दिया जाता होगा। ऐसे तो बहुत सारे जगहों पे हुआ ना, आयुष्मान का धांधली, बहुत सारे अखबारों में छपा कि किस प्रकार से लोगों का जो है गलत तरीके से जो है पेट पे पत्थर रख के स्टोन दिखा के जो है ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। आयुष्मान का मामला तो आप एक बार और झारखंड में सदर अस्पताल कोडरमा का जो किए थे। हाँ, मैंने किया था सदर अस्पताल कोडरमा का, झारखंड में मैं गया था। तो वहाँ पे भी जो है जो गड़बड़ियाँ हुई थी तो मैं किया था। तो इन सब चीज़ों के बीच में ये लोग नहीं अगर मान लीजिए मनीष कश्यप एक बार गया था, अगर मान लीजिए मेरे कहने पे डॉक्टर बात मान जाते, इलाज कर देते, तो फिर मैं दोबारा जाता, तिबारा जाता, चौबारा जाता, तो उन लोगों को परेशानी होती, बहुत सारी चीज़ें PMCH के सामने आती। इसके पहले जो है प्रशांत राय जनता जंक्शन के पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, तो उनके साथ मारपीट हुई थी और उनके ग्रुप के साथ 5-6 लोग थे, उन लोगों के साथ मारपीट हुई थी। उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो है कैमरा तोड़ा गया था PMCH में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत सारे सीनियर लोग आके मुझे कल बताए हैं और मीडिया में ये बात भी उन लोगों ने बोला है। उसके पहले प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी PMCH में। उसके पहले जो है डाक बंगला चौराहा पे जो है एक बार जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो है मारपीट और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें होते रहती है PMCH में। लेकिन पहली बार जो है ये घटना जो है इस लेवल पे पहुंचा है कि सरकार को तो अब या तो एक्शन लेना पड़ेगा या तो विनय बिहारी के शब्दों में कहें पद पंछी सब पिजड़ा हो गया। अब बाकी विनय बिहारी का बात आप लोग सुन लीजिए आगे। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पत्रकारों के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, उसके बाद आम जनों के साथ भी है और उसके साथ साथ आपके साथ, मतलब कि किन्हीं को तो किसी का तो संरक्षण उन लोगों को मिल रहा होगा तभी तो ऐसा कर पा रहे वे लोग। संरक्षण मिल रहा है। अब जहाँ पे अस्पताल में अब सरकार जांच करे, जांच करेगा तो सारी चीज़ें सामने आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कॉटन घोटाला करने वाले लोग जो है आज अस्पताल की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कॉटन मतलब समझ रहे हैं, अस्पताल में आता है कपड़ा, घाव साफ करने के लिए, तो उसमें कमीशन खाने वाले लोग जो है अस्पताल की आज व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। अब मेडिसिन का कमीशन होगा, स्ट्रेचर का कमीशन होगा, ब्लड का कमीशन होगा। जो खून की दलाली करेंगे वो लोग अगर अस्पताल की व्यवस्थाएं देखेंगे तो ये सब चीज़ें होगा। जी। अगर कोई ईमानदार आदमी हो वो सारी चीज़ें देखे, इस प्रकार का देखे, तो ये सारी समस्याएं नहीं होगी। जी। अच्छा, आप मुझे मुझे बताइए कि जैसे बताया गया था कि वहाँ पे लाठी डंडा भी लाया गया था हॉस्पिटल के अंदर, ऐसा था क्या सच? अब मैं जब आप अनकॉन्शियस मोड में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। अब 3 घंटा मैं बंधक था तो 3 घंटा की बातें मैं आपको कैसे बता सकता? सारी चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहेगी, या लिख के तो मैं रखा नहीं हूँ। मुझे मारने के लिए आए थे और बोल रहे थे इसको मार देना है, इसका वीडियो बनाना है, इसका वीडियो वायरल करना। उन लोगों के मोबाइल में मेरा वीडियो भी बना है, उन लोगों के मोबाइल में मेरा वीडियो है। पता नहीं क्यों उन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं डाला है, पता नहीं क्यों। बाकी PMCH में CCTV लगा हुआ है, जांच किया जाए।
अच्छा, लाठी डंडा आपको दिखा था क्या कुछ? अब सीसीटीवी है, मैं यही बोल रहा हूँ, सीसीटीवी है, सारा सीसीटीवी निकाले लोग और जांच करे लोग, जी जी जी। अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे एक हमारे यहाँ सौरभ डॉक्टर जी हैं जो जिनका आप इंटरव्यू किए थे, वो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन अब वो डॉक्टरों को टेररिस्ट बोलते हैं। मैंने भी उनका इंटरव्यू नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ कि डॉक्टर टेररिस्ट है। ये कभी मैं जीवन में कभी भी ये बातें नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, कुछ डॉक्टर टेररिस्ट हो सकते हैं, जैसे एक राजस्थान के डॉक्टर जो है पकड़े गए हैं, जिन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की है, 130 से ज़्यादा किडनी जो है बेच दिया है उन्होंने, तो वो हो सकते हैं। बाकी डॉक्टर तो धरती के भगवान हैं और वो लोगों का इलाज करते हैं। हाँ, हालांकि इस बीच में कुछ गलत डॉक्टर की सच्चाई सामने आती है, कुछ रेप केस में फंसते हैं, कुछ मरीजों के साथ जो है गलत तरीके से छूते हैं, तो वो डॉक्टर जो है गलत हो सकते हैं। बाकी सारे डॉक्टर गलत नहीं हो सकते हैं। जी। अच्छा, आप जिनको अजीज़ मानते थे और जिनको बड़े भैया मानते थे, मनोज तिवारी जी, तो उनका कॉल वगैरह कुछ आया? वो अपना, उनके मेरे से भी महत्वपूर्ण काम होगा उनके पास, वो अपना काम कर रहे हैं। अब मैं चलूँगा और मुझे ठेस लगेगी तो थोड़ी वो आके मेरा हालचाल पूछेंगे। नहीं, ठेस नहीं लगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, तो उनके नज़र में यही होगा, ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने नहीं पूछा। अभी लगन उगन का समय है तो व्यस्त होंगे, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं। बिहार में पैदा होने वाला हर एक लड़का जो है अपने दम पे जो है खड़ा होना सीख लेता है। तो हम लोग जो है अभी ठेस लगी है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, संभलेंगे, उठेंगे और फिर जो है अपना काम करेंगे। जी। आगे राजनीति में इलेक्शन आना, चुनाव तो लड़ना है। मैं तो पहले ही पीएमसीएच से पहले भी मैं घोषणा कर चुका हूँ और मैं 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ भी चुका हूँ। ये चीज़ें, चुनाव तो लड़ना है, लेकिन डिसाइड करेंगे हम लोग सभी लोग बैठ के, सारे दोस्तों के साथ बैठ के, कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी ठीक है तबीयत वगैरह? अभी ठीक है। मतलब ऐसी कहीं पे कहीं गहरी चोट वगैरह कुछ ऐसा कुछ? ये सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। तो चलिए विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।